हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। नॉमिनेशन स्पेशल है ना। नॉमिनेशंस की बात करते हैं हम कि कौन कौन नॉमिनेट हुआ आज के दिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 4 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। टीना दत्ता, शालीन, साजिद खान और कौन हुआ है, शिव ठाकरे, है ना। और हमें जैसे ही नॉमिनेशन खत्म हुआ वैसे ही ये लिख के आने लग गया टीवी पे कि वोटिंग लाइंस आर क्लोज्ड। मतलब ये वोटिंग लाइन क्यों नहीं खुली है इस बार। नॉमिनेशन के बाद तो वोटिंग लाइन खुलती है ना कि लोग वोट कर सके, जो उनके फेवरेट्स हैं उनको बचा सके और जो उनके नहीं फेवरेट है वो घर से बाहर हो सके। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि वोटिंग लाइंस को ही बंद कर दिया है लोगों ने। मतलब कोई बाहर नहीं जाने वाला है। टीना अभी पिछले हफ्ते ही जाके वो वापस आई हैं, तो टीना तो नहीं जाएंगी क्योंकि टीना अभी पिछले हफ्ते ही आई हैं, तो कम से कम अभी टीना एक आध हफ्ते तो और रुकेंगी। शालीन, शालीन अभी तो नहीं निकल सकता है शो से क्योंकि शालीन कुछ ना कुछ तो करता हुआ नजर आता ही है। और आज जिस तरीके से शालीन ने अपना गेम खेला है, जिस तरीके से निमृत को एक्सपोज किया है शालीन ने, वो बड़ा ही मज़ेदार था। तो शालीन तो अभी नहीं जाएगा। शिव ठाकरे की हम बात करें तो शिव तो कहीं नहीं जा रहा है अभी, क्योंकि शिव का गेम बहुत स्ट्रांग है। बस वो अपने ओपिनियंस को ना, जो उसके लोग हैं अगर वो भी गलत करते हैं तो उनको भी बोलने लग जाए कि भाई यहाँ आप गलत हो। चाहे वो जो भी हो, चाहे निमृत हो, चाहे स्टैन हो, चाहे अब्दू हो, चाहे साजिद खान हो, अगर वो कहने लग जाए गलत को गलत और सही को सही, तो शिव बहुत अच्छा गेम खेल रहा है ना। साजिद खान, साजिद खान ये कहते हुए तो जरूर नजर आते, यार मुझे नॉमिनेट कर दो, मैं चला जाऊंगा, क्या हो गया, मैं चला जाऊंगा बाहर। लेकिन जब साजिद खान नॉमिनेट होते हैं तो उनको भी इस बात की चिंता रहती है कि मैं घर से बाहर ना हूँ। और शायद यही कारण तो नहीं है कि इस बार वोटिंग लाइंस बंद हो चुकी हैं, क्योंकि किसको बाहर करेंगे बिग बॉस। हाँ, ये बात है। अच्छा, अभी हम नॉमिनेशंस से पहले बात करते हैं कि सुबह हुई आज, और सुबह में जिस तरीके से पहले सृजिता कुछ बना रही थी, एग वगैरह कुछ बना रही थी किचन में, निमृत खाना बना रही थी, तो वहाँ सुम्बुल को प्रॉब्लम हो गई कि भैया, जब चलो अच्छी बात है सुम्बुल कैप्टन है तो सुम्बुल को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, तो अच्छी बात है। सुम्बुल को प्रॉब्लम हुई, सुम्बुल ने कहा कि जब निमृत खाना बना रही है, ब्रेकफास्ट बना रही है, तो वहाँ पे सृजिता आपको एग बनाना है, आपको बिरयानी खानी है, कुछ भी करना है, तो आप निमृत को बोलो, निमृत आपको बना के देगी। तो वो बात सही थी, ठीक थी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि ठीक है अभी तुम बना रही हो तो बना लो। उसके बाद अर्चना, कुछ देर बाद हमने देखा कि अर्चना जाके वहाँ चाय बनाने लग गई। वहाँ सुम्बुल आ गए कि आप चाय नहीं बना सकते हो, निमृत ही आपको बना के देगी अगर आपको चाहिए तो। निमृत वहाँ पे, हालांकि निमृत को भी इस बात से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। निमृत ने कहा ठीक है गैस खाली है तो वो बना सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुम्बुल को था चलो ठीक है, फिर हम मानते हैं कि वो कैप्टन है तो उसका बोलना ठीक था। वो सौंदर्या को भी जाके बोल रही थी, लेकिन सौंदर्या नहीं बोलना चाहती थी क्योंकि वो मैटर था अर्चना का। तो यहाँ पे जब 3 लोग कैप्टन बने हैं, तो 3 लोग जो भी उनके फेवरेट्स होंगे, जो भी उनके लोग होंगे, वो उनके साथ तो थोड़ा सा सॉफ्ट होंगे ना। तो वही वाली बात है। तो यहाँ पे अर्चना के लिए सौंदर्या थोड़ी सी सॉफ्ट थी, सुम्बुल के बार बार कहने पे कि सौंदर्या तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो। तो सौंदर्या ने बोला कि तुम तो बात कर रही हो ना, जब तुम्हारी बात वो नहीं सुन रही है तो मेरी भी नहीं सुनेगी। और अर्चना ने, मतलब वो लड़ाई झगड़े बहुत सारी चीज़ें हुई, और फिर भी अर्चना ने शायद अपनी चाय बनाई और चाय अपनी पी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि शालीन को भूख लगी थी। शालीन ने कहा मेरा नाश्ता कब बन जाएगा, तो वहाँ पे निमृत ने कहा 2 घंटे में, 2 घंटे लेंगे तुम्हारा नाश्ता बनने में। हालांकि निमृत ने थोड़े से रूड बिहेवियर में ही बोला था। उसके बाद शालीन जाके सबसे कह रहा था कि यार मुझे नाश्ता नहीं मिला, यार निमृत ने मुझे 2 घंटे बोल दिया, मैं कैसे नाश्ता करने जाऊँ। तो वहाँ पे शालीन की गलती ये थी कि अगर तुमको कोई रूड बोल रहा है तो तुम भी जाके उससे बात करो ना। लेकिन नहीं, शालीन जाके उनसे बात नहीं करता है, डायरेक्ट निमृत से डायरेक्ट जाके बात नहीं करता है, वो जाके सभी के पास बात करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रियंका ने कहा कि भैया ब्रेकफास्ट तो हमको समय से चाहिए, कि हमको भूख लग जाती है तो ब्रेकफास्ट चाहिए। तो अभी निमृत कुछ बोलती उससे पहले ही अब्दू वहाँ बैठे हुए थे। अब्दू को तो वैसे ही प्रॉब्लम हो जाती है जब भी अगर कोई निमृत से ऊंची आवाज में बात करे। अब्दू बोलने लगे कि ठीक है ना, तुम इतना चीख क्यों रही हो, चिल्ला क्यों रही हो, मिल जाएगा तुम्हें नाश्ता, और अभी 10 घंटे और लगेंगे, जब इतना शोर हो रहा है, इतनी फाइट हो रही है, तो अभी नाश्ता नहीं मिलेगा, अभी 10 घंटे और लगेंगे। तो प्रियंका ने वहाँ पे बहुत अच्छा जवाब दिया है अब्दू को, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सही जवाब दिया है कि अब्दू तेरा तो मैटर ही नहीं है, तू क्यों बीच में पड़ रहा है,
ज़रूरत नहीं है तुझे बीच में पढ़ने की। और मुझे बहुत सही लगा है, क्योंकि अब्दू ना, देखो क्यूट है ये ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है ना कि आप एक तो सेलेक्टिव लोगों के साथ आप ये बिहेवियर करते हो। मतलब प्रियंका के साथ उसका ये बिहेवियर हमेशा से रहता है, अर्चना के साथ उसका ये बिहेवियर हमेशा से रहता है। बाकी वो किसी को पलट के जवाब दे ना दे, लेकिन वो भी बड़ा सेलेक्टिव होता है किसी को बोलने के लिए। तो प्रियंका ने आज बहुत सही जवाब दिया अब्दू को, और अब्दू को समझ में भी आ गया कि उसको पीछे रहना चाहिए। तो ये मेरे को बड़ा सही लगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये सारी लड़कियां बैठ के बात कर रही थी, सौंदर्या, सृजिता और निमृत ओवर एक्टिंग की बात कर रही थी। वहाँ पे शालीन आता है और शालीन सुनता है और शालीन को लगता है कि अरे ये तो ओवर एक्टिंग की बात कर रही है, कहीं ये मेरी बात तो नहीं हो रही है ना ओवर एक्टिंग की। तो शालीन कहता है क्या ये मेरी बात हो रही है, क्या आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो। तो वहाँ पे लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे। हालांकि वो बात किसकी कर रहे थे हमें भी कंफर्म नहीं, लेकिन सृजिता ने ऐसा बताया कि हम उसकी बात कर रहे हैं, विकास की, जो आया है ना अभी वाइल्ड कार्ड, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे शालिनी ने कहा नहीं मुझे लगा कि आप लोग मेरी बात कर रहे हो, आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो कि मैं एक्टिंग करता हूँ। तो वहाँ पे निमृत जाके उसको हक भी करी, नहीं नहीं शाह हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे थे। मतलब अभी थोड़ी देर पहले आप उस पर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि अभी तुम्हारा ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, 2 घंटे और लगेंगे, और अभी मतलब मेरे को लगता है आधे घंटे बाद ही तुम जाके उसको हक करी हो, कह रही हो नहीं नहीं हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे थे। एक तो निमृत का ये बात ना मुझे समझ में नहीं आता है। और आज जिस तरीके से शालीन ने एक्सपोज किया ना निमृत को, चलो उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद से नॉमिनेशन पे आते हैं। नॉमिनेशन के लिए बिग बॉस ने एक बज़र लाया, बज़र को बोला कि तीनों लोगों में से जो सबसे पहले बज़र को प्रेस करेगा वो पावर, मतलब उसको पावर मिलेगी एक। तो सौंदर्या, सुम्बुल और टीना, ये 3 लोग घूम रहे थे लोग बजर के आसपास। सौंदर्या तो फिर भी कम घूम रही थी, लेकिन टीना और सुम्बुल वो तो परमानेंट वहीं पे खड़े थे। लेकिन जब बजर बजा, मतलब जब बिग बॉस ने बोला, तो सौंदर्या यार लंबी है, सुम्बुल और टीना से तो लंबी ही है ना, तो सौंदर्या ने बड़ी बड़ी छलांगे लगा के फटाफट से बजर बजा दिया और पावर किसके पास आ गई, सौंदर्या के पास आ गई। वैसे अगर देखा जाए सुम्बुल अगर बजाती बजर को तो वो किसको सेव करती, वो करती ना अपनी टीम को, मतलब साजिद खान को करती, निमृत को करती, शिव को करती, इन लोगों को सेव करती। अगर टीना के पास पावर आती तो टीना भी अपने लोगों को करती। हालांकि ये बात अलग है कि टीना के पास कोई अपने नहीं है, शालीन जो कि उसका अपना है, लेकिन टीना को लगता है कि नहीं वो उसका अपना नहीं है। लेकिन तो वहीं जब सौंदर्य के पास जब पावर आई है तो सौंदर्य भी तो अपने लोग को करेगी ना सेफ। तो इसमें ये जो बार बार शिव, साजिद, स्टैन बार बार ये कह रहे थे कि ये देखो ये मंडली नहीं है, लेकिन फिर भी ये मंडली है, वो मंडली नहीं है, वो मंडली नहीं है। लेकिन हाँ वो एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, है ना, वो एक दूसरे के साथ वो लड़ते भी हैं। उन दोनों उन सब में किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू किसी से नहीं मैच करता है तो वो आपस में लड़ते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो आप लोग जैसे मतलब एकदम रियल वाले फ्रेंडशिप निभाते हैं कि गलत को गलत भी नहीं बोलते हैं। यार गलत को गलत तो बोलो। स्टैन जिस तरीके से आज अपने शब्दों का यूज़ कर रहा था, वहाँ पे आप सब बोल सकते थे, है ना, कि स्टैन मत बोल, अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। मैं मानती हूँ कि स्टैन की लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, शायद स्टैन शुरू से ऐसी ही लैंग्वेज बोलता है, लेकिन जब आप नेशनल टेलीविज़न पे हो तो ये पूरी दुनिया आपको देख रही है, मतलब हिंदुस्तान तो पूरा देख ही रहा है आपको। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ करोगे, शेमड़ी शेमड़ी, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो उनका जो ग्रुप है, मतलब शिव को यहाँ पे बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है कि शिव को यहाँ पे बोलना चाहिए था कि स्टैन ये सब मत बोल, अच्छा नहीं लग रहा है। साजिद खान को बोलना चाहिए था, निमृत को बोलना चाहिए था, जो कि खुद एक लेडी है और वो प्रियंका के लिए बार बार बोल रहा था, तो निमृत को यहाँ बोलना चाहिए था, सुम्बुल को बोलना चाहिए था, लेकिन ये लोग नहीं बोलते हैं। तो जो गलत को गलत ना कहे वो आपका दोस्त भी तो नहीं होता है ना, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपका कोई शुभचिंतक ही है, अगर वो आपके गलत को गलत बोलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो ये तो ज्ञान की बात हो गई। उसके बाद हम नॉमिनेशंस पे आते हैं। तो सबसे पहले सुम्बुल जाती हैं। सुम्बुल के लिए किसी ने बजर ही नहीं बजाया, मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ क्यों। सुम्बुल वीक है, सब लोग ऐसा बोलते हैं घर में, सुम्बुल वीक है, उसका कोई गेम नहीं है, लेकिन आप लोगों ने बजर क्यों नहीं बजाया। ना तो प्रियंका अंकित ने बजाया, ना तो अर्चना, सिर्फ अर्चना ने बजाया, है ना, क्योंकि अर्चना ही एक ऐसी लड़की थी जिसने सभी के लिए बजर बजाया, उसने सभी को नॉमिनेट करना था। तो हम अर्चना की बातें यहाँ करेंगे कि आज जो नॉमिनेशन को बड़ी सीरियसली लिया है और अच्छे से खेला है, अपने पॉइंट को क्लियर रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ अर्चना थी। अर्चना ने ऐसा किया है। तो सुम्बुल के लिए अर्चना ने बजाया।
वही सुम्बुल ये कहती हुई नजर आई कि अरे अर्चना, अभी तो तुम्हारे लिए मैंने नहीं बजाया था। तो अर्चना ने कहा ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम देखो कि तुमने क्यों नहीं बजाया। मैंने तो नहीं मना किया था कि तुम मेरे लिए बजर मत बजाओ, लेकिन तुमने नहीं बजाया। अर्चना जाती हैं, अर्चना के लिए कोई भी नहीं बजाता है। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि फिर से अर्चना के लिए किसी ने भी बजर क्यों नहीं बजाया। अर्चना के लिए भी शिव को बजाना था, साजिद को बजाना था, स्टैन को बजाना था, लेकिन इन सभी ने किसी ने भी मतलब सोचा भी नहीं एक बारी कि यार हम बजर बजा लेते हैं, है ना। जो सौंदर्या के पास जो मेडिसिन थी वो कितनी थी, 3 थी। और सौंदर्या के लोग कितने थे, एक अंकित, प्रियंका, अर्चना और निमृत का अगर वो एहसान मानती है कि उसकी वजह से वो कैप्टन बनी है तो 4 लोग। मतलब 4 लोग जब हो जाते तो बड़ा देखना इंटरेस्टिंग होता है कि सौंदर्या किसको मेडिसिन देती है और किसको नहीं देती है। लेकिन इन लोगों ने वो ट्रबल लिया ही नहीं और किसी ने भी अर्चना को नॉमिनेट नहीं किया, ठीक है। अबदू को किसी ने नॉमिनेट नहीं किया। मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये हिपोक्रेसी क्या है। अबदू भी कोई गेम तो खेल नहीं रहा है यहाँ पे, उसकी क्यूटनेस भी अब लोगों को इतनी ज़्यादा मतलब क्यूट नहीं लगती है, या लगती भी होगी तो मतलब कोई गेम नहीं है अब्दू का। लेकिन अब्दू को भी किसी ने नॉमिनेट तक नहीं किया, स्टैन को किसी ने नॉमिनेट नहीं किया। फैन फॉलोइंग है स्टैन की, ये मैं मानती हूँ, स्टैन को बहुत से लोग पसंद करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप नॉमिनेट तो करते हैं ना। वो बाहर होता नहीं होता ये बात की बात है, नॉमिनेट जरूर करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन किसी ने भी इन 4 लोगों को नॉमिनेट ही नहीं किया, तो ये 4 लोग तो सेफ हो गए यहीं पे। वहीं हमने देखा कि विकास अभी अभी आए हैं और सृजिता अभी अभी आई हैं, तो इन लोगों को भी ये पावर मिली कि आप लोग भी इस हफ्ते सेफ हो। सौंदर्या जो कि कैप्टन है, मतलब उनको पावर मिली है तो इसलिए सौंदर्या भी सेफ है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रियंका गई, है ना। जब प्रियंका गई तो वहाँ पे शिव ने बजर दबाया, साजिद खान ने बजर दबाया, स्टैन ने, मतलब जो पूरे लोग थे इन सभी लोगों ने, जो इनके ग्रुप था, मंडली जिसको बोलते हैं, जो ये मंडली थी, ये पूरी मंडली ने बजर दबाया। और वही वाली बात की शिव ने बोला कि ये 2 तरफा गेम खेलती हैं, मतलब अपने स्टैंड पे क्लियर नहीं रहती हैं, कभी ये कुछ बोलती हैं फिर कुछ देर बाद कुछ बोलती हैं। तो ठीक है, क्योंकि अभी पिछली ही बार हमने देखा था कि किस तरीके से शालीन वाले मैटर पे प्रियंका का स्टैंड चेंज हो गया था, तो ये बात ठीक है। प्रियंका को नॉमिनेट कर दिया और प्रियंका को फिर बचा भी लिया सौंदर्या ने, क्योंकि भाई सौंदर्या उसकी फ्रेंड है और ये लोग भी जब मंडली मंडली कर रहे हैं तो ये बचाना तो बनता ही है, तो उसने बचा लिया। उसके बाद शिव जाता है, शिव को भी ऑब्वियस था कि प्रियंका करेगी, अंकित करेगा, और कोई और किसने किया था, प्रियंका, अंकित, विकास ने किया था, है ना। विकास और 4 लोगों ने किया था। अर्चना, अर्चना तो सभी को कर रही थी, अर्चना ने किया था। तो इन 4 लोगों ने शिव को नॉमिनेट किया और शिव को वो बचा भी नहीं पाए। और इन लोगों ने रीज़न भी बहुत सही दिया कि प्रियंका ने बोला कि शिव मतलब छोटी सी बातों को लेके वो उसको इतना बड़ा बना देता है, उसको बार बार लूप पे चलाता रहता है, और इसलिए हम शिव को नॉमिनेट कर रहे हैं क्योंकि इसकी बात हमें समझ में नहीं आती। और वही सेम बात अंकित ने भी बोली। वहीं विकास की हम बात करें तो विकास ने कहा कि मतलब एक ही बात को तुम अगर बार 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 खींचोगे तो कितना खींचोगे, आगे बढ़ो ना लाइफ में। तो विकास ने भी, अच्छा विकास मुझे बड़ा स्ट्रांग लग रहा है क्योंकि वो जिस तरीके से अपने ओपिनियंस को रखता है वो बड़ा क्लियर रखता है। शालीन को जिस तरीके से वो कह रहा है कि तू वीक है, तू कमज़ोर है, तू कमज़ोर है, तभी तेरे ऊपर सारे आके चढ़ते हैं, तभी तुझे कोई भी कुछ भी आके बोल के जाता है। मतलब विकास का ना मुझे बड़ा सही लग रहा है कि वो मतलब एकदम मुंह पे बोल रहा है। कल उसने शिव को बोला तूने नहीं किसी पे हाथ उठाया, मतलब बिल्कुल, और शिव पीछे भी हो गया था इस बात के बाद, है ना। तो ऐसा है। उसके बाद से स्टैन की हम बात करें, है ना, स्टैन की बात करना बहुत ज़रूरी है। स्टैन जिस तरीके की आज लैंग्वेज यूज कर रहा था वो आप लोग को सही लगा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया स्टैन की लैंग्वेज। मुझे औरत से बात नहीं करनी, शेमड़ी, ये क्या लैंग्वेज है, बिल्कुल मतलब बहुत अजीब लगता है। वो तो प्रियंका है कि उसकी लैंग्वेज से उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर प्रियंका को ये पता है कि यहाँ ये सारी लैंग्वेज यूज़ होगी और स्टैन की ऐसी लैंग्वेज है तो स्टैन ऐसा बोलेगा। प्रियंका को इतना बुरा नहीं लगता, वो बड़ी मतलब अच्छे से उस चीज़ को हैंडल भी करती है। लेकिन स्टैन की जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि संभालने की ज़रूरत है। अगर इस पर आके सलमान सर एक बार बात कर दें कि स्टैन आपको अपने शब्दों पे थोड़ा सा कमांड बनाने की ज़रूरत है, तो स्टैन को भी समझ में आएगा, क्योंकि स्टैन वर्ड्स तो भाई बहुत गलत यूज़ करता है ना। वहीं निमृत गई, निमृत को भी इन लोगों ने नॉमिनेट किया, प्रियंका ने नॉमिनेट किया, प्रियंका ने किया, अंकित ने किया, शालीन ने किया, 3 लोग हो गए।
और अर्चना ने किया। फिर 4 लोगों ने निमृत को भी नॉमिनेट किया। अच्छा, निमृत को ऐसा लगता है कि निमृत के पीछे प्रियंका पड़ी हुई है। निमृत ने कहा ये तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। वहीं शालीन ने कहा कि निमृत, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि जो आपको लगता है कि प्रियंका आपके पीछे है, प्रियंका आपके पीछे बिल्कुल भी नहीं है, ना तो वो पीछे से कभी आपकी बात भी करती है। तो प्रियंका पे आप ये इल्ज़ाम ना लगाएं कि प्रियंका आपके पीछे है। प्रियंका आपके पीछे बिल्कुल भी नहीं है, वो कभी आपके पीठ पीछे बात भी नहीं करती है। वही प्रियंका ने भी कहा हाँ, तो प्रियंका निमृत सुन लो कान खोल के कि मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं करती हूँ और मैं तुमको भाव भी नहीं देती हूँ। तो ऐसा है। और वाकई में हमने भी देखा है कि जब भी अगर कोई बात करता हुआ दिखता है तो वो निमृत ही दिखती हैं प्रियंका के बारे में। अगर कोई प्रियंका की तारीफ कर देता है तो निमृत को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। वहीं हमने देखा है कि प्रियंका एक बार भी निमृत के बारे में बात नहीं करती है, और वो सीरियसली नहीं करती है। आज जिस तरीके से शालीन ने निमृत को एक्सपोज किया है टीना वाले मामले में, वो कहता है जाके कि निमृत आप ही थी ना जो कहती थी मुझसे टीना के मुंह पे कि टीना फेक है, टीना अच्छा गेम नहीं खेल रही है। शालीन आप स्मार्ट हो, आप समझ सकते हो कि टीना क्या गेम खेल रही है, आप ही कहती थी ना। अच्छा, वहाँ पे निमृत के पास जवाब नहीं था। निमृत कहती है टीना हम बाद में बात कर ले, हम बाद में बात कर ले। शालीन कहता है क्यों, पीठ पीछे बात करोगी और उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके बताओगी कि ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, यही बात करो ना, यही मुझे जवाब दो। तो मतलब शालीन आज पूरे मूड में था कि वो सभी को एक्सपोज करेगा, और निमृत को उसने जिस तरीके से एक्सपोज किया है, निमृत की बोलती बंद हो गई थी, है ना। निमृत को जवाब नहीं मिल रहा था कि मैं क्या बोलूँ। हालांकि निमृत ने बात तो की है, टीना ने भी बात करी है। देखो बात तो सभी ने करी है, लेकिन कुछ बातें जो सॉलिड होती हैं जो निमृत ने बोली हैं, एक सेकेंड, जो निमृत ने बोली हैं वो तो खैर बोली है। अच्छा, मैं ये भी मानती हूँ कि अगर आपने कोई बात कही भी है और आप उस बात को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैंने कही है, ये सिचुएशन थी, ऐसा था तो मैंने इस बात को कहा है, लेकिन ये लोग एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं ना, क्योंकि इन लोगों को अच्छा बने रहना है, फेस पे अच्छा बने रहना है, इसलिए ये लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते। मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर बोली है तो बोली है, हाँ ऐसी सिचुएशन थी, मुझे तुम ऐसे लगे या तुम मुझे ऐसी लगी तो मैंने बोल दी। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते हैं, मुंह पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सॉरी। तो ये सब कुछ हुआ है। तो इस तरीके से फिर साजिद खान भी ऐसे नॉमिनेट हो गए, मतलब सारे करके नॉमिनेट हो गए। तो 4 लोग बच गए, उसमें से 3 लोग को तो सौंदर्य ने बचा लिया, यानी कि प्रियंका, अंकित और निमृत को उसने इसलिए बचाया क्योंकि सौंदर्य को शायद ऐसा लगता है कि निमृत ने उसकी कप्तानी उसको दी है, तो इसलिए उसने निमृत को बचा लिया, प्रियंका को बचा लिया और अंकित को बचा लिया। और नॉमिनेट हो गए साजिद खान, शिव और टीना और शालीन, है ना। तो ये लोग नॉमिनेट हो चुके हैं, वोटिंग लाइंस बंद है, तो अभी तो कुछ हो नहीं सकता, मतलब कोई बाहर तो जाने नहीं वाला है। अभी देखते हैं, गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब साजिद खान की भी आंखें खुल रही हैं। साजिद खान को बार बार ये रियलाइज़ हो रहा है कि निमृत की वजह से, मतलब निमृत आगे चली गई और हम लोग पीछे रह गए। निमृत तो बच गई लेकिन हम लोग नॉमिनेट हो गए। अगर ये बात साजिद खान को रियलाइज़ हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि शिव को भी ये बात रियलाइज़ होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों शिव को ये सारी बातें रियलाइज़ नहीं हो रही हैं। अगर शिव को भी ऐसा लगे कि यार ये निमृत तो गेम कर रही है, तो मज़ा आएगा गेम को देखने में, है ना। अगर ये मंडली टूटती है तो बहुत मज़ा आएगा गेम को देखने में। और शिव का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो वो है उसके मन में क्लियर है, लेकिन वो पता नहीं क्यों बोलता नहीं है। अगर वो बोलने लग जाए ना तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा गेम। आप मेरे को बताना कि आपको शिव प्रियंका कौन पसंद आया इन दोनों में से। निमृत तो पीठ पीछे बात तो करती ही है, वो प्रियंका के पीछे हैं, ये भी सभी को दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये वोटिंग लाइंस क्यों बंद कर दी इस बार, हाँ किसको बचाना चाहते हैं बिग बॉस। तो मेरे को ये सारी बातें बताइएगा आप, और अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक से सब्सक्राइब भी करिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और बाय।